तो मतलब थोड़ी थोड़ी गुजराती मुझे आ गई है। दोस्तों, असल बात यह है कि मैं बिहार से आता हूं और मैं मोदी जी की तरह नहीं कहानी बता रहा हूं। सचमुच में बिहार का गुजरात से एक ऐतिहासिक रिश्ता है। मैं जहां से आता हूं उस इलाके को मिथिला कहते हैं और मिथिला में माता जानकी का जन्म हुआ था। और मिथिला में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, और उस मधुबनी जिले में एक गांव है जिसका नाम है सैराठ। ये जो सैराठ शब्द है ये सौराष्ट्र से बना है और वहां पे बड़ा मशहूर मेला लगता है। और बिहार का गुजरात से ये रिश्ता है कि पोरबंदर में एक बालक पैदा हुए थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और वो बालक जब बिलायत पढ़ने के लिए गए, लौट करके आए, चंद गांधी बालक से युवक और युवक से राष्ट्रपिता बन गए। तो मैं कहता हूं कि गुजरात ने गांधी पैदा किया, बिहार ने उसको महात्मा बना दिया। ये हमारा गुजरात से नाता है। और कोरोना की चर्चा हो रही थी, एक सिने कलाकार आए थे, वो भी कोरोना की चर्चा कर रहे थे। और बिमल भाई भी कोरोना में उन्होंने क्या काम किया ये बता रहे थे कि हम रसोई चला रहे थे, खाना बना रहे थे, सैनिटाइजर बंटवा रहे थे, 9 एम्बुलेंस की व्यवस्था किए थे। तो कोरोना के दौरान गुजरात में बहुत सारे लोगों ने हमारे बिहार के मजदूरों को मदद की। और आप जानते हैं कि ये जो सौराष्ट्र का इलाका है, खास करके गीर सोमनाथ, जूनागढ़, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बिहार के लोग आकर के काम करते हैं। तो गुजरात से हमारा रोजी रोटी का संबंध है, सौराष्ट्र से हमारा रोजी रोटी का संबंध है। तो मैं चुनाव के वक्त आपके बीच जब आया हूं तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये 2 हाथ परमात्मा ने दिया है, हम कभी भी मांगने के लिए इसको नहीं उठाते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूं तो मैं आपसे भी वोट नहीं मांगूंगा। आपको लग रहा होगा कि यहां मंच पे खड़ा होकर के मैं आपसे वोट मांगूंगा, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कहते हैं ना, हमारे यहां एक कहावत है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है। अपने कैंडिडेट के बारे में हर कोई अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है, जब होटल में हमसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। और मैंने पूछा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, बोला उसका नाम भी मत लीजिएगा। हमने कहा कि आपका ये कॉन्फिडेंस क्यों है, तो बोले जहां हम रहते हैं ना, जिन लोगों के लिए हम जीते मरते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, हमारा काम बोलता है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एक भी कलम नहीं लगा हुआ है, एक भी मुकदमा नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि हम किसी के साथ जो है बाहुबल दिखाते हैं। हमेशा 24 घंटे लोगों का फोन उठाते हैं और जितना हो सकता है लोगों का मदद करते हैं। वैसे तो हर कोई अपने कैंडिडेट के बारे में अच्छा बोलता है, लेकिन हमारा कैंडिडेट हमको इतना कॉन्फिडेंस दिए हैं कि हमको उसके बारे में कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है। यहां पे माताएं बैठी हुई हैं, इसमें से कुछ बहनें जो हैं वो आंगनवाड़ी में काम करती होंगी। मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मेरा भाई गाय पालता है और मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपसे जो भी बात करूंगा ये हमारे और आपके बीच दिल की बात होगी। और वो दिल की बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देश में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेशा लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं।
कल भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में था और इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। मध्य प्रदेश में 17 साल से भाजपा की सरकार है। कितने साल से? और आपके यहां कितने साल से है? 27 साल से। और इंदौर में हजारों लोग सड़कों पे खड़े थे। तो हमने पूछा कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इतिहास में अपना नाम वैसे नहीं दर्ज करवाना चाहते हैं कि जब देश भारत छोड़ो में शामिल हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ लोग शामिल नहीं हुए थे, और आज जब भारत जोड़ो हो रहा है तो हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। इतिहास में हम अपना नाम देश बचाने वालों में शामिल कराना चाहते हैं, देश बेचने वालों में अपना नाम शामिल कराना नहीं चाहते हैं। तो उस भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेशा है आपके लिए कि भारत जोड़ो यात्रा भले गुजरात नहीं आ रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की भावना आपके साथ है। और भारत जोड़ो यात्रा की ये अपील है आपके लिए। कहते हैं जहां समस्या पैदा होती है समाधान भी वहीं होता है। जैसे आपको सर में दर्द होता है, दवाई पेट में खाते हैं ना। जिस समस्या का जहां उत्पत्ति है उसका समाधान भी वहीं पे पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए हम इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर, इस देश की महिलाओं के तरफ से, इस देश के किसानों के तरफ से, इस देश के छोटे व्यापारियों के तरफ से, इस देश के आम आवाम मेहनतकश लोगों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करने के लिए आए हैं कि अगर आप गुजरात में बदलाव करेंगे तो पूरे देश में एक परिवर्तन का संदेश आ जाएगा। इसीलिए हमारी जो तकलीफ है और आपकी जो तकलीफ है वो आपस में जुड़ी हुई है। हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में भी कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, और अहमदाबाद में भी कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। दिल्ली में भी लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिले, शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिला। गुजरात में भी लोगों को बेड नहीं मिला, शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिला। पूरा देश बेकारी से परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जो हमारे देश के लोगों का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस सवाल को गुमराह कर दिया गया है और इस देश के जो देशवासी हैं उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि देश के लोगों से बनता है। देश तभी एकजुट रहेगा जब देश के लोग, देशवासी एकजुट रहेंगे।